हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमज़ोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी
अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के, और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मीन लगन के आप लोग जातक हैं, उनके माह जनवरी 2022 के राशिफल के विषय में, और आपको बताएंगे कि आप मीन लगन के जातकों को इस जनवरी 2022 में ग्रहों की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन यानी कि करियर के विषय में। देखिए, माह की शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है आपके करियर में। किसी पहले 15 दिन, पहले 14 दिन बहुत अच्छे परिणामों की आप प्राप्ति करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। देखिए, अपने कार्यों से, अपनी कार्यशैली से आप सभी के ऊपर अपना एक बहुत विशेष प्रभाव बनाने में कामयाब रहेंगे, चाहे वो आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं या जो भी हैं, और आपको कोई विशेष जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पहले 14 दिन जो हैं इस जनवरी 2022 के आपके लिए ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत एक अच्छा अवसर आपको देने वाले हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं। कोई अच्छी जिम्मेवारी मिल सकती है या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, पदोन्नति आपके प्रबल योग बन रहे हैं होने के। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके पराक्रम में, आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रहने पाए, क्योंकि ग्रह ये भी इशारा कर रहे हैं, जहां एक और ग्रहों की ये कोशिश है कि आपको ये सब रुतबा और ये सब चीज़ें मिलें, वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रहों की ये भी है कि आपको काम ही ना करने दें, आप मेहनत ही नहीं करें। जब मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका गलत प्रभाव तो पड़ता ही है ना कार्य क्षेत्र में, जो भी आपके संग साथी हैं या जो सीनियर हैं उन सभी पर, कि यार ये बंदा काम तो कुछ खास करता नहीं है, चाहिए इसको सब कुछ, तो वो स्थिति बन जाती है फिर। तो यहाँ कुछ ग्रह ऐसी भी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि आपकी जो एक तरीके से जो आपका इन्फ्लुएंस है अपने कार्य क्षेत्र में, जो बनने वाला है, जिसका आपको सीधा लाभ मिलने वाला है पदोन्नति के रूप में, अच्छे अवसर प्राप्त होने के रूप में, उसको गंवाएं ना, कोई उसके लिए कंप्रोमाइज ना करें। जितना परिश्रम भी करना पड़ जाए करें, पीछे ना हटें,
जितना अधिक परिश्रम करना पड़े करें, जितना ज़रूरत है उससे अधिक करें, क्योंकि ऐसा सुअवसर भी बार बार आता नहीं है जीवन में। जो ये पहले 14 दिन जो है जनवरी के, जो आपके लिए कार्य क्षेत्र में इतना बढ़िया राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है। आपको ये ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर भी आप हैं, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। हाँ, 14 जनवरी के बाद से लेकर के वैसे स्थिति अच्छी रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में, शुभ परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, उतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, सपोर्ट बराबर मिलेगा आपके भाग्य का। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जहाँ एक और कुछ ग्रह आपको काफ़ी कुछ देने के मूड में हैं, वहीं दूसरी ओर स्थिति कुछ ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि आपको कुछ प्राप्ति हो, तो वो आपके पराक्रम को प्रभावित करना चाह रहे हैं कि आप मेहनत ना करें। ये जो कश्मकश है ये आपको समझनी है। अगर कहीं आप ये चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ गई हमारी ये बात, और आप मेहनत में उतर गए, तो फिर कुछ हासिल ही करके रहेंगे, पीछे नहीं हटना चाहिए आपको, हमारा ये सुझाव है ग्रहों को देखते हुए। और ये सिलसिला फिर चलता रहेगा माह के अंत तक। अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत के बीच में आप जो मीन लगन के जातक हैं, कोई प्रॉपर्टी आदि की डील भी आपकी सक्सेस हो सकती है। कोई अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या जो कोई भी है, इस मतलब भूमि से संबंधित कोई भी डील आप उसके मतलब उसको फाइनल कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। ऐसा योग है माह मध्य से माह के अंत के बीच। और सुख सुविधाएं भी जो हैं, सुख सुविधाएं भी उसका भी आप सामान्य रूप से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। जहाँ तक इनकम की बात है, अगर मैं इनकम की बात करूं तो देखिए, इनकम भी आपकी होती रहेगी, इनकम में भी कोई कमी नहीं आने वाली, इनकम रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी, आपको लाभ होता रहेगा। और ये भी बता दें कि जो मैंने अभी आपसे कहा था कि उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप विदेश जाकर के कुछ करना चाहते हैं हासिल, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप विदेश जाकर के भी जॉब कर सकते हैं या अपना कोई व्यापार कर सकते हैं। विदेश का भी योग बहुत अच्छा बना हुआ है जाने का। वहाँ जाकर के कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका योग बना हुआ है इस जनवरी 2022 में। आप प्रयास करें, सफलता प्राप्त होगी। और धन की स्थिति थोड़ा 16 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी के बीच में, मतलब वैसे तो आगमन में कमी नहीं है, लेकिन सेविंग्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि सेविंग्स अगर आप करना चाहते हैं या धन का इन्वेस्टमेंट कहीं अगर करना चाहते हैं तो वो 16 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में आप प्लानिंग के मुताबिक नहीं कर पाएंगे जैसा सोच रहे होंगे। अगर आपने करना ही है इन्वेस्टमेंट या सेविंग, वो पहले करें 16 जनवरी से। अब आपसे बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, पूरे माह बहुत अच्छे रहेंगे। और आपको ये बता दें कि ये विवाह में भी अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं, पहले से रिलेशनशिप में कि भाई अब हमने जल्दी विवाह संपन्न करना है, तो देखिए यहाँ पर फिर मैं विवाह के लिए तो योग बना हुआ है, आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में चाहे ये मित्रता बहुत अच्छी चलेगी इस जनवरी माह में आप लोगों की, लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा होगी 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे आपके बीच में कि जो इस रिलेशनशिप को सक्सेस होने देना या देखना नहीं चाहते। वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, कुछ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ समस्याएं बन सकती हैं। और कोई दूसरा नहीं आएगा तो आपस में आपको भी ध्यान रखना है, किसी ना किसी इशू को लेकर के आप भी आपस में झगड़ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। महामध्य से माह के अंत के बीच में कोई बाहरी भी या कोई परिवार का दूसरा सदस्य या कोई आपका दूसरा मित्र के चांसेस अधिक हैं। कोई मित्र आपका ये मतलब देखना नहीं चाहेगा कि आपके इतनी बढ़िया रिलेशनशिप है, कोई आपको कुछ चढ़ा दे या आपके साथी को चढ़ा दे कुछ आपके खिलाफ, ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, इसके चांसेस हैं। तो इस बात से आप सतर्क रहिएगा, मित्रों से सावधान रहें, बस इतना कह दिया हमने आपको। जो आपके मित्र हैं उनसे पूरा
कितना ही क्यों ना आपका गहरा मित्र हो, उससे पूरी तरह से सावधान रहें। तो अब आगे बात करेंगे हम आपसे विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में, कि विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सामान्य रहेगा, सामान्य रूप से चलेगा, ना बहुत अच्छा ना खराब। आगे बात करेंगे परिवार के विषय में, परिवार को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए साहब, परिवार की जहाँ तक बात है, पहले 16 दिन तो परिवार के साथ जो है आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा किसी भी तरीके से, कितनी कोशिश कर लेना आप। लेकिन 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ये तालमेल बनेगा आपस में, और रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, एक दूसरे का सहयोग और प्यार भी मिलेगा। छात्रों की बात कर लें, छात्र को भी इस महीने अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। मिले जुलों का मतलब हो गया मध्यम, मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। हाँ, माह के मध्य से माह के अंत के बीच में थोड़ी समस्याएं आपके लिए कुछ अधिक हो सकती हैं, समस्याएं थोड़ी अधिक हो सकती हैं शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, लेकिन परिणाम जो है वो हमने कहा कि मध्यम लेंगे, मिले जुले रहेंगे। कभी कुछ ज़्यादा अच्छे परिणाम आ गए, कभी कुछ थोड़ा सा प्रभावित हो गए, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। संतान की बात कर लें, संतान की भी बात ऐसी ही रहेगी। संतान अपनी बुद्धि बल से तो बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहेगी और करेगी, उनके द्वारा किए गए कार्यों की बड़ी अच्छी भूरी भूरी प्रशंसा भी होगी, और आप माता पिता को भी बड़े अच्छा आनंद आएगा उनके कार्यों को देख करके। लेकिन जहाँ तक परिणामों का प्रश्न है, परिणाम तो वही प्राप्त होंगे सामान्य से लेकर मध्य के बीच में। बहुत अच्छे परिणामों की आशा इस जनवरी 2022 में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए साहब, स्वास्थ्य आप मीन लगन के जो जातक हैं, पूरे महीने स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन 14 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन स्वास्थ्य मान लीजिए बिगड़ गया, दवा वगैरह ले लिया, ठीक हो गया, ये चलता रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन हाँ चलती रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। अब उपाय क्या करें? अंत में सबसे पहला उपाय तो करें आप सूर्यदेव को नियमित रूप से जल अर्पित करें प्रातःकाल, स्नान आदि से निवृत्त हो गए। दूसरा उपाय आपने ये करना है कि आप बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में जाएं और वहां जाकर के उनकी पूजा अर्चना करें, उनको मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं पान के साथ, जो पान चबाने खाने वाला होता है। एक उपाय करना है आपने कि मंगलवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स भी इफेक्टेड ना हो, पारिवारिक संबंध भी ठीक रहें, तो मंगल का उपाय जरूर करते रहें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की जाकर के प्रतिमा के सामने प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं सरसों के तेल का, उनकी पूजा करें, सच्चे दिल से आरती करें प्रत्येक मंगलवार। ये आप इतने काम कर लीजिए, बाकी तो सब बढ़िया रहेगा और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप मीन लगन के जातकों का था ये राशिफल जनवरी 2022 का। आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं वीडियो को, तो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे, उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, इसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित जो भिन्न भिन्न कार्यक्रम आते रहते हैं और आगे भी आने हैं, वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे आप तक, और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।